सूरत हाल इस वक्त ये जो अभी हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट का जिक्र कर रहे थे, जो अभी दोबारा से केस असखुद नोटिस केस की समाअत का आगाज हो चुका है और जिस नुक्ते पर ये जो हमारा मामला 1 घंटे के लिए मौखर किया गया था, मुलतवी की गई थी समाअत, उसमें अब ये निकल कर आया कि जनाब फारूक इजनाइक ने कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब ये कह रहा है कि इलेक्शन की डेट देना सियासी जमातों का काम नहीं है। अच्छा, नीलम अरशद हमारी नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है, जरा उनसे भी मजीद बात कर लेते हैं। नीलम भी बताइएगा, ये पीपल्स पार्टी का तो मौकिफ चले आ गया, लेकिन दीगर जमातें जो कि पीडीएम का हिस्सा है, पीपल्स पार्टी तो पीडीएम का हिस्सा नहीं है, पीडीएम की तरफ से कोई मौकिफ आया इस हवाले से? बिल्कुल सलमान, आपको बताएं कि पीडीएम को भी सुना जाएगा, क्योंकि अदालत ने वक्त से कबल तमाम जमातों से ये कहा है कि आप लोग आपस में बाहमी मुशावरत से बता दें कि क्या करना है, इंतखाबात से मुतालिक क्या तारीख देनी है। लेकिन इस वक्त आपको बताएं चूंकि मुख्तलिफ जमातों के जो वकला हैं इस वक्त अदालत में मौजूद हैं। अगर JUI की बात की जाए तो कामरान मुर्तजा जो है वो भी अदालत में मौजूद हैं, जमात इस्लामी के वकील भी अदालत में मौजूद हैं। तो मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो वकला हैं वो आज अदालत को जो है आगाह करेंगे इस मामले पर कि सियासी जमातों का मौकिफ क्या है इस मामले पर। आम पीपल्स पार्टी के अगर मौकिफ की बात खबर आ रही है, आ चुका है, एक पीडीएम के वकील ये कह रहे हैं कि मजीद वक्त दिया जाए, मुशावरत के लिए मजीद मोहलत दी जाए। क्या ये खबर सही है? जी नीलम। सुमैया, इस पर मामला जो है इस वक्त चल रहा है और जो फारूक इजनाइक पीपल्स पार्टी के वकील हैं उनकी तरफ से अभी ये मौकिफ सामने आया है कि इंतखाबात की तारीख देना सियासी जमातों का काम नहीं है। इस मामले पर इलेक्शन कमीशन जो है वो एक बाइख्तियार इदारा है और इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो इलेक्शन से मुतालिक जो तारीख है वो दे। और इस वक्त आपको बताएं कि फारूक इजनाइक जो कि पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी तरफ से अदालत को ये बताया गया है कि इंतखाबात की तारीख देना। अच्छा नीलम, इससे पहले जो प्रोसीडिंग्स चल रही थी और ये कहा गया था कि 1 घंटे का वक्त देते हैं हम और उसके बाद आप जरा पूछ कर आ जाएं, तमाम सियासी जमातें अगर एक तारीख पर मुत्तफिक होती हैं तो वो अनाउंस कर देंगे। लेकिन ये भी तो कहा गया होगा ना कि अगर मुत्तफिक नहीं होती हैं, कोई भी अनाउंसमेंट नहीं होती है, तो फिर अदालत क्या करेगी? कुछ इस हवाले से बात हुई थी? बिल्कुल सलमान, अगर आपको बताएं अदालती दायरा कार से मुतालिक तो अदालत ने ये मामला अभी तो वक्फे से कबल सियासी जमातों के कोर्ट में डाला है, लेकिन इस वक्त लग ऐसा नहीं रहा कि सियासी जमातें जो है इस मामले पर कोई जो तारीख है उसका हतमी तौर पर ऐलान कर पाएंगी। लेकिन अगर ये ऐलान नहीं होता, इंतखाबात से मुतालिक सियासी जमातें एक पेज पर नहीं आती, किसी एक तारीख पर मुत्तफिक नहीं होती, तो हो ये भी सकता है कि शायद जो वक्त है अदालत की तरफ से दिया गया है 1 घंटे का, 1 घंटे में तमाम सियासी जमातें जो है वो बाहमी मुशावरत से भी, क्योंकि एक मुख्तसर वक्त है 1 घंटे का और इसमें ये नहीं तय कर पाना मुश्किल भी बज़ाहिर लगता है कि 1 घंटे के अंदर अंदर मुख्तलिफ सियासी जमातें जो है वो एक तो अपनी विद इन पार्टी जो है वो भी इस बात का जो तयन है वो नहीं कर सकती, और दूसरी तरफ अगर सियासी जमातों की बात करें, पीडीएम की स्पेशली अगर बात करें, तो उसमें भी जो मुख्तलिफ सियासी जमातें उनको भी थोड़ा वक्त जो है वो दरकार होगा डेफिनेटली कि वो लोग भी आपस में मुशावरत करके किसी एक तारीख का तयन कर सके। तो 2 ऑप्शन जो है वो नजर आ रही हैं बज़ाहिर, जिसमें एक ऑप्शन जो है वो ये भी हो सकता है बज़ाहिर कि सियासी जमातें शायद अदालत से जो मजीद वक्त है उसकी इस्तदा भी कर सकती हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर सियासी जमातें अपने मौक़िफ़ में सरासर ये मामला इलेक्शन कमीशन पर डाल देती हैं तो अदालत जो है वो आईनी तरीक़ेकार के तहत किसी न किसी जो मुतलका इदारा है उस पर ये जिम्मेदारी जो है वो आयद कर सकती हैं कि ये मुतलका इदारा जो है वो तारीख अनाउंस करे। इस वक्त अदालती जो प्रोसीडिंग्स हैं अभी तक की, उसमें ये तय करना मुश्किल हो रहा है कि मौजूदा हालात में जब असम्बलियां तहलील हो चुकी हैं 2 और उसके बाद जो 90 रोज का वक्त है वो भी आहिस्ता आहिस्ता गुजरता जा रहा है, तो उसमें अदालत ने ये भी देखना है कि आया इस तमाम तक दौरानिए के दौरान ये जो अभी इस टाइम जो सिचुएशन चल रही है मुल्क में, तो उसमें 90 रोज के अंदर अंदर कौन सा जो इदारा है वो इलेक्शन से मुतालिक तारीख दे सकता है। इससे कबल आपको बताएं कि 3 जो इदारे हैं उन पर बात चल रही है, एक गवर्नर, दूसरा वज़ीर आला, तीसरा जो इलेक्शन कमीशन है, इनके दायरे इख्तियार पर कानूनी नुकात के आर्टिकल से मुख्तलिफ हवाला जात से किस बात पर बहस हो रही थी कि इन तमाम हालात में कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन जिम्मेदार है तारीख देने का। लेकिन देखा गया कि वक्फे से कबल अदालत ने ये मामला सियासी जमातों पर भी डाल दिया कि सियासी जमातें आपस में तय कर लें। लिहाजा भी 2 ऑप्शन नजर आ रही है। एक ऑप्शन तो ये हो सकता है कि सियासी जमातें अदालत से मजीद वक्त की इस्तदा कर देंगे, थोड़ा वक्त दिया जाए ताकि सियासी जमातें मिल बैठकर एक जो तारीख है उस पर इत्तफाक कर लें, या दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि अगर सियासी जमातें ये मामला खुद पर लेने से कासिर हो सकती हैं या अपने हाथ खड़े कर देती हैं इस मामले पर कि सियासी जमातों का ये इख्तियार नहीं है, ना उनका दायरा कार है, तो फिर ये मामला
अदालत जो है वो आईनी तरीकेकार के तहत किसी न किसी एक अथॉरिटी पर डाल सकती है। आया ये वज़ीर आला वो डेट अनाउंस करें। ठीक है जनाब, नीलम आपसे जरा मजीद भी इस हवाले से बात करेंगे। जमील भाई, ये सियासी जमातों का काम नहीं है भाई डेट अनाउंस करना, नहीं ये आसिफ अली जरदारी। तो इसमें आप ये देख लीजिए कि एक तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने आप को सेट असाइड कर लिया है। सेट असाइड एक इजाजत सर, इजाजत नजर आइए। खान साहब ने 2 दरख्वास्तों के हवाले से जो है, इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद है। इमरान खान ने 2 दरख्वास्तों पर बायोमेट्रिक की तस्दीक करवा दी है। बायोमेट्रिक की तस्दीक पहले करवानी थी, अब ये हो चुकी है, उसके बाद समाअत भी होगी। इमरान खान ने 2 दरख्वास्तों पर बायोमेट्रिक तस्दीक करवा दी है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से आपको खबर देना है। मुख्तलिफ केसेस की समाअत इस वक्त चल रही है जो सुप्रीम कोर्ट में, उसमें असखुद नोटिस केस की, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर के मनाजिर थे आपने देखा था, ये उस वक्त के मनाजिर है जब खान साहब को अंदर गाड़ी जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी, और उसके बाद फिर गाड़ी अंदर गई है। ये आप देख सकते हैं कि लोगों के पीछे से गाड़ी अंदर जा रही थी, अब अंदर जाने की इजाजत दी थी, और 2 केसेस में उन्होंने अपनी बायोमेट्रिक की तस्दीक भी करा ली है। जनाब सर वापस आते हैं आप सलमान, 2 चीजें। एक तो आप देखें कि सुबह तकरीबन 9 बजे से हम भी ट्रांसमिशन, आप लोग ट्रांसमिशन कर रहे हैं, 9 बजे से लेकर ये वाला वक्त हो चुका है। तमाम तर बर्डन किसके ऊपर है? यानी जो मामला कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का लेजिस्लेटर ने सॉर्ट आउट करना था, जो मामला हमारे लेजिटिमेट इंस्टीट्यूशंस ने सॉर्ट आउट करना था, वो आपको मुल्क के सुप्रीम इंस्टीट्यूट को करना पड़ रहा है। ये कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि सुबह से लेकर शाम तक अब सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह ये चल रहा है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि इंतहाई नायल हैं जो ऐवान के अंदर बैठे हुए हैं, ये किसी एक बात पर कंसेंसस कर ही नहीं सकते। यानी पहले 35 इस्तीफों वाली बात, इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमने डी नोटिफिकेशन वापस ले लिया है, स्पीकर कहते हैं हमने वापस नहीं आने देना। आपस में आप लड़े जा रहे हैं। आप में ये अहलियत नहीं है कि एक टेबल के ऊपर बैठकर खाना खा सकें, एक दूसरे से बात कर सकें, एक दूसरे की बात को रख सकें। मामला तो इंतखाबात कराने का है ना। रोना क्यों है, मरना क्यों आ रहा है, मौत क्यों आ रही है? जाए इंतखाबात में जब आपको डर नहीं लगता, चाहे पीटीआई हो, चाहे पीएमएलएन हो, या पीडीएम की बाकी जमातें हो। लेकिन क्या है, सारा बर्डन आपने डाल दिया हमारे मुल्क की मौजूद अदलिया के ऊपर। अब जिसके खिलाफ फैसला जाएगा उसका रोना धोना नहीं खत्म होना, जिसके हक में जाएगा उसके लिए सारे हीरो हैं। लेकिन एक बात हो जाएगी, कम अज कम डिफाइन तो हो जाएगा ना, क्योंकि जो केसेस पाकिस्तान की तारीख में पहले नहीं हुए वो अब होना शुरू हुए। यानी तारीख में पहली दफा तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आज़म के खिलाफ कामयाब होती है। तारीख में पहली दफा मामलात ऐसे डिस्क्रिपेंसी की तरफ जाते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता था। और अब यानी ये इंटरप्रिटेशन करना भी अदालत का काम है कि गवर्नर ने तारीख देनी थी, या फिर इलेक्शन कमीशन ने देनी थी, या सदर मुमलिकत ने देना थी। तो ये वाली जो चीजें हैं ना, इस नहज तक लाने में किरदार किसका है? तमाम सियासतदानों का है। और आज आपने उस पॉइंट पर लाकर खड़ा कर दिया है, और फिर ये अपने जलसों में खड़े होकर मुरद इल्जाम भी उन्हीं को ठहराते हैं। इस मुल्क में एक ही इंस्टीट्यूशन पीछे बचा है। अगर 2002 से लेकर 2008 तक अदलिया की आजादी की तहरीक में इतना मामलात आगे ना बढ़ते, तो आज आपको और हमें ये अदालतों में चलने वाले केसेस के ट्रायल्स का पता ही ना होता। आज हमें पता इसलिए चला क्योंकि इंटरप्रिटेशन वहां से होती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझने की जरूरत है कि पूरी दुनिया टेबल टॉक और डायलॉग्स के ऊपर चलती है। अमेरिका के अंदर इंतखाबात से पहले टीवी के ऊपर नेशनल डायलॉग्स हुआ करते हैं। हमारे मुल्क में अभी तक यह तय नहीं हो सका कि आपको आर्गुमेंट देना है तो लॉजिक के साथ देना है, बदतमीजी के साथ नहीं। किस दिन देना? थोड़ी देर पहले आपने रेडियो आकाशवाणी का माउथ पीस देखा होगा, थोड़ी देर पहले, अभी 2 मिनट पहले, साहिवाल के अंदर। यार हद होती है। एक और मुकदमा दर्ज हो रहा है खान साहब के खिलाफ, यानी मुकदमों के ऊपर मुकदमा, मुकदमों के ऊपर मुकदमा। और हैरत होती है कि आप खड़े होकर जलसों के अंदर पाकिस्तान के तमाम इंस्टीट्यूशंस को हेड ऑन ले लेते हैं, मुअज़्ज़ज़ जजेस तक को नहीं छोड़ते, और फिर भी वहां से सब्र के दामन को नहीं छोड़ा जाता। तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। तो अगर लेवल प्लेइंग फील्ड एक ही है और तराजू के तुलावड़े सबके लिए एक ही हैं, तो बराबर हो जाने चाहिए। जो लंदन में बैठा है उनको वापस बुलाएं 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर। ये इम्यूनिटी किसने दी है? मगर वो तो हमने दी हुई है ना। मगर वो तो कहती हैं उनके हिसाब से बराबर हो ना जी, उनके हिसाब। देखिए मसला सारा यही है ना, कानून का इंटरप्रिटेशन मेरे फायदे में जो होगा वो मेरे हिसाब से होगा ना, उसको मैं अपने हिसाब से करूंगा। मेरे हिसाब से मुझे कोई चीज सूट नहीं करती तो मैं उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करवाऊंगा। और यही कुछ किया जा रहा है पिछले एक अरसे से। लेकिन आप इस सारी धमाचौकड़ी में इमरान खान साहब को कम से कम यह क्रेडिट तो देंगे कि उन्होंने अपनी पार्टी के वो बंदे जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे, अपनी हुकूमत को बालाए ताक रखते हुए, अपने फवायद को बालाए ताक रखते हुए उनको साइडलाइन किया। जहांगीर खान, तरीन अलीम खान, किया कि नहीं किया?
नवाज शरीफ साहब के दौर में उनके इर्द गिर्द के साथियों के ऊपर इल्जाम थे, उन्होंने उनको ज्यादा पोजीशन दी। जरदारी साहब के दौर में राजा रेंटल के नाम से मशहूर थे, उनको आज स्पीकर बनाया हुआ। जी, इमरान खान चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की अदालत में जनाब, अभी इमरान खान चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की अदालत में पैदल पेश हो। हाँ जी, ये पहले गाड़ी अंदर गई थी, उसके बाद उन्होंने बायोमेट्रिक कराए, उसके बाद वो अब पैदल उनके यहाँ पेश होने के लिए जा रहे हैं। और मनाजिर भी आपको दिखाएंगे, मंजर भी आप देख सकते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद का जो मौसम है वो इस वक्त ऐसा हो रहा है कि वहां पे हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, लोगों ने छतरियां निकाली भी है। इससे पहले ये मनाजिर देख रहे थे कि उनकी गाड़ी को बाहर रोक दिया गया था। आप अकब में गाड़ी भी देख सकते हैं जमील, तो गाड़ी से उतरे और उसके बाद वो दोबारा पैदल अब जा रहे हैं अदालत के अंदर पेश होने के लिए। और जिस चीज का आप जिक्र कर रहे थे, एक क्रेडिट देना होगा, अब इस चीज का भी क्रेडिट देना होगा। ऑब्वियसली उन्होंने इस चीज को अना का मसला नहीं बनाया, उन्होंने इस चीज को जिद का मसला नहीं बनाया। एक बंदे के ऊपर जान का खतरा है, जान जाने का खतरा है। एक बंदे के ऊपर कातलाना हमला हुआ है भरे मजमे में, और रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के नाम के ऊपर हमला हुआ है। वो बंदा पकड़ा गया, वहां पर क्या ड्रामा मचाया गया वो हम सब ने ड्रामा रचते हुए देखा है। फिर उसके बाद उस बंदे के उस केस की फाइल तक को आगे पीछे कर दिया जाता है, JIT के मामला को आगे पीछे कर दिया जाता है। उस बंदे को बार बार हर अदालत में बराह रास्त जाती हैसियत में पेश होने का उनको हुक्म मिलता है, और पेश होते हैं। लाहौर हाईकोर्ट में पेश होते हैं, आज 4 अदालतें भुगत चुके हैं, पेश हो रहे हैं। पैदल जाना पड़ा, ठीक है, जा रहा है जी, कोई मसला नहीं है। लेकिन यार आप कर क्या रहे हैं? इससे आप उस शख्स की पॉपुलैरिटी में 2 गुना नहीं 200 गुना ज्यादा इजाफा कर रहे हैं। और उससे बढ़कर अभी देखें, मेरे सामने एक चीज आ रही है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की पेशी पर जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ का इल्जाम। आज सुबह एक नीला पीला चैनल मुसलसल ये चला रहा था कि गेट तोड़ दिया, गेट तोड़ दिया, गेट तोड़ दिया। और भाई वो जब नैब में पेश हुई थी, अपने साथ पत्थरों के शॉपर भरकर लाई थी, उस वक्त तो गेट तोड़ना और नैब के ऊपर पथराव का इल्जाम किसी ने नहीं लगाया आपने से। भाई पब्लिक है, उनकी फैन फॉलोइंग है, एक साबिक वजीर आज़म, मुल्क का पॉपुलर लीडर है इस वक्त, पॉपुलर वोट उनके साथ है, सपोर्ट उनके साथ है, चाहे उसको आप वोट में ट्रांसलेट होने दें ना होने दें। तो अगर वो आ गए हैं तो उसको वो गेट का टूटना, उनके ऊपर एक और मुकदमा दर्ज होना, तौहीन अदालत का इल्जाम, तो पता नहीं क्या क्या कुछ यार आप कर लें, जितना कुछ करना है कर लें। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा, इस मुल्क का बाशऊर 65% नौजवान जिसका ताल्लुक पढ़े लिखे तबके से है, जिसके हाथ में ये न्यूक्लियर ट्रिगर है, इसको आप मोबाइल फोन नहीं न्यूक्लियर ट्रिगर कहते हैं, जिसके हाथ में डिजिटल मीडिया है, वो चुप नहीं बैठने वाला। करके देख लें आप। और ये किस तरह की पुलिस है? अभी थोड़ी देर पहले भी मैं कह रहा था, जो पहले कहती है कि जी बराबर में नहीं आना, एक मशकूक शख्स फिर रहा है, फिर कहती है आप साइड में हट जाएं, बराबर में नहीं आना। ठीक है, कमरा अदालत में ही पहुंच गए जनाब, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कमरा अदालत में पहुंच चुके हैं अभी आज, क्योंकि बहुत ज्यादा जस्टिस आमिर फारूक है। जी जी बिल्कुल। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ वापस आते हैं। असखुद नोटिस केस के हवाले से समाअत इस वक्त जारी है, और आसिफ अली जरदारी साहब के वकील फारूक एच नाइक ने बात कह दी है कि जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ यह है कि इलेक्शंस की तारीख देना सियासी जमातों का काम नहीं है, हमारा काम नहीं है कि हम इलेक्शंस की तारीख दें, क्योंकि उससे पहले तकरीबन 2:45 बजे जब इस केस की समाअत को 1 घंटे के लिए मौखर किया गया था, 1 घंटे का डिले लिया गया था, और ये कहा गया था कि आप जाके पूछ लें, अगर तमाम सियासी जमातें एक तारीख पर मुत्तफिक हो जाती हैं तो जनाब उस तारीख का अनाउंस कर दिया जाएगा। आज क्योंकि इस बात का तयन करना है कि ये इलेक्शन की डेट अनाउंस करनी किसने है, क्या ये गवर्नर ने करनी है, क्या ये इलेक्शन कमीशन ने करनी है, और अगर सियासी जमातें मुत्तफिक हो जाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी। अच्छा, नीलम अरशद हमारे साथ मौजूद है, उनसे जरा मजीद बात कर लेते हैं। नीलम बताइएगा क्या अपडेट लाई अभी? वही बात हुई जिसका हम पहले भी बता रहे थे कि सियासी जमातें यकीनी तौर पर कुछ वक्त मांगेंगी, और इसी तरह की जो अभी पेशरफ्त है अदालती कार्रवाई में वो सामने आई है। इस वक्त आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वकील है उनकी तरफ से भी अदालत को आगाह किया गया है कि जो मजीद वक्त है वो दरकार होगा। जो इत्तेहादी जमातें हैं वो इस वक्त पूरी तौर पर जो फैसला है इस मामले पर नहीं कर सकती हैं, और इसके तमाम तर मामले पर ये देखना होगा कि जो तमाम इत्तेहादी जमातें हैं वो किस तारीख पर मुत्तफिक होती हैं। इससे कबल आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वकील हैं उनकी तरफ से भी अदालत को साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का पैगाम दिया गया है कि ये इंतखाबात की तारीख तय करना सियासी जमातों का काम नहीं है। तमाम इस वक्त भी आपको बताएं कि जो दीगर जमातें हैं, दीगर जमातों के वकला हैं, उनकी तरफ से भी अदालत को जो तारीख से मुतालिक वक्त है उसके हवाले से यही कहा गया है कि थोड़ा मजीद जो वक्त है वो दरकार होगा। इस वक्त आपको बताएं कि समाज चल रही है, अदालत में वक्त, ये जो आपने मोहलत और वक्त की बात की है मुस्लिम लीग नून की जानिब से, ये घंटों की मोहलत है या दिनों पर मुश्तमिल है? देखिए सलमान, चूंकि मामला इलेक्शन की तारीख से मुतालिक है तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि ये मामला जो है वो घंटों पर मुहित हो। शायद इसमें चंद एक जो दिन है वो दरकार हो सकते हैं। और इस वक्त ये बताएं कि तमाम जो सियासी जमातें हैं उनके वकला की तरफ से
ये कहा गया है कि वक्त थोड़ा कम है और इस पर मजीद वक्त चाहिए होगा। खासतौर तौर पर अगर PDM की बात की जाए, इत्तेहादी जमातों की बात की जाए, तो उनकी तरफ से अदालत को ये आगाह किया गया है कि उनको थोड़ा सा वक्त जो है इस मामले पर चाहिए। मुस्लिम लीग नून के जो वकील हैं मंसूर रहमान, उनकी तरफ से अदालत को ये कहा गया है कि हुकूमती इत्तेहाद ने तारीख पर मुशावरत की है। हुकूमती इत्तेहादी जमातें जो हैं, बलूचिस्तान की सियासी जो जमात है उसकी भी क़यादत जो है वो मौजूद है। पीपल्स पार्टी की और मुस्लिम लीग नून के अलावा दीगर सियासी जमातें भी हैं जो कि चाहती हैं कि अदालती कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए और मुशावरत के लिए मजीद वक्त दरकार है। पीपल्स पार्टी की तरफ से फारूक इस्माइल का समाज शुरू होते साथ अपना जो मौक़िफ़ है वो पेश कर चुके हैं, जबकि जो दीगर जमातें हैं, अगर मुस्लिम लीग नून की बात की जाए तो उनकी तरफ से भी अब अदालत से यही कहा गया है कि आप अदालती कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। ताहम सियासी जमातों को इंतखाबात से मुतल्लिक कोई तारीख देने पर किसी भी हतमी तारीख देने के लिए कुछ वक्त दरकार होगा। इस वक्त समाज चल रही है और दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बताएं तो उससे मुतल्लिक आपको ये बता सकते हैं कि दौरान समात ये कहा गया है फवाद चौधरी की तरफ से कि ये फैसला हो गया है कि इलेक्शन 90 दिन से आगे जा सकता है तो मुस्तकबिल में मुश्किल होगी। फवाद चौधरी ने यह भी कहा है कि असम्बली जाकर आइनी तरमीम के लिए तैयार हैं। ऐसी रिवायत नहीं डालनी चाहिए कि इलेक्शन 90 दिन से आगे जाए। इस वक्त आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनकी तरफ से तो इलेक्शन से मुतालिक जो डेट है उसमें कोई ताख़ीर जो है वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जा रही। अलबत्ता जो दीगर सियासी जमातें हैं उनकी तरफ से एक वाज़ेह पैगाम जो है अदालत को पहुँचा दिया गया है कि इस मामले पर वक्त दरकार होगा। और पीपल्स पार्टी की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ये मामला जो इंतखाबात की तारीख देने से मुतल्लिक है, ये सियासी जमातों का हरगिज़ काम नहीं है। इस वक्त आपको बताएं कि समात के बाद वक्फे के बाद जब दोबारा समात शुरू हुई है तो चीफ जस्टिस ने भी बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं। फारूक इस्माइल ने जब ये बताया है कि आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से ये मैसेज आया है तो उस पर चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि आपने फ़ोन पर ही बात करनी है तो अभी कर लें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह भी कहा है कि आपस में तारीख तय करनी है या नहीं फैसला करके अदालत को बताएं, मुल्क को आगे रखकर सोचें तो हल निकलेंगे। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि अदालत का काम रुका हुआ है इसलिए कल तक इंतज़ार नहीं कर सकते। ताहम आपको बताएं कि वक्फे से कबल अदालत ने 1 घंटे की मोहलत दी थी सियासी जमातों को इस मामले पर किसी न किसी हल को निकालने की, लेकिन अब जब दोबारा समाज शुरू हुई है तो उसमें मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं उनका जो मौक़िफ़ है वो यही सामने आया है। जिसमें अगर पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो उनकी तरफ से ये कहा गया है कि इंतखाबात से मुतल्लिक तारीख देना सियासी जमातों का काम नहीं है, जबकि अगर नून लीग के जो वकील हैं उनकी बात की जाए तो उनकी तरफ से ये कहा गया है कि इस मामले पर लेकिन नीलम ये जो आपने बात कही है कि मुस्लिम लीग नून या PDM की जानिब से कहा गया है कि कुछ मोहलत दरकार है तमाम सियासी जमातों से बात करने में और इलेक्शन की डेट के हवाले से, लेकिन ये कहा जा रहा था कि इस केस का फैसला या ऑब्जर्वेशन आज आ सकती है। अगर ये मामला वो मोहलत मांग लेते हैं 2-4 दिन की तो क्या समाअत मुलतवी हो सकती है? देखिए सलमान, आज सुबह के औकात से ही देखा जा रहा है कि अदालत की तरफ से बड़ी जल्दी जो है वो दिखाई गई है। दौरान समाअत भी यही कहा गया कि कोशिश ये करनी है कि आज इस मामले को निपटाया जाए, लेकिन ये भी देखा गया है कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सिर्फ़ और सिर्फ जो तारीख़ है इलेक्शन की वो अनाउंस करने से मुतल्लिक रिमार्क्स दिए हैं। और दौरान समाअत ये भी एक मौके पर चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया है कि आज की जो कार्रवाई होगी उसमें हमने सिर्फ़ और सिर्फ जो तारीख़ का मसला है उसको हल करना है इंतखाबात से मुतल्लिक। गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने साफ कह दिया था कि आज जो है आज इस केस को वाइंड अप किया जाएगा और फैसला सुनाया जाएगा। ताहम अब जो मामला है वक्फे से कबल अदालत ने सियासी जमातों के सपोर्ट किया, क्योंकि वक्फे से कबल हमने देखा कि मुख्तलिफ जो फरीकैन थे उनकी तरफ से जो दलाइल दिए गए हैं, जिसमें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की आइनी दरख्वास्त थी उसको भी सुना गया, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी सुना गया और जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उनको भी सुना गया। तो इस मामले पर अदालत कायल नहीं हो पा रही कि मौजूदा सूरत हाल में जब असेंबली तहलील हो चुकी हैं दो, तो उसमें या गवर्नर या वज़ीर आला या इलेक्शन कमीशन, इन तीनों में से कौन जो इलेक्शन की तारीख है वो अनाउंस करेगा। तमाम मुख्तलिफ जो आइन के आर्टिकल्स हैं उनका हवाला देकर इस मामले को आगे बढ़ाया गया और एट दी एंड समाअत का जो वक्फा था आखिरी जो 1 घंटे का था उसमें अदालत ये मामला सियासी जमातों के सपोर्ट किया कि आप लोग क्यों ना आपस में मिल बैठकर कोई जो तारीख है वो तय कर लें। तो आज नीलम साथ रहिएगा। जमील, इत्तेफाक नहीं हो रहा किसी बात पर? जी, इत्तेफाक नहीं हो रहा। सियासतदानों का काम वैसे है तो नहीं इत्तेफाक करना, वो कर भी नहीं सकते, उनको चलाना पड़ता है डंडे से। इस मुल्क में पूरी दुनिया में कैसे हो जाता है 75 साल में 40 साल वो देखें सियासतदान अपनी बारियां लेने के लिए इत्तेफाक हो जाता है इनका।
अच्छा, ये इनकी सीट एडजस्टमेंट में भी इत्तेफाक हो जाता है। हाँ, सीट एडजस्टमेंट पे इत्तेफाक हो जाता है। इनकी गैरत का गैम जगा दें तो वो भी जाग जाती है, लेकिन नहीं होता तो किसी नेशनल लेवल के मसले के ऊपर इत्तेफाक नहीं होता। और अब मैं जरा आपको एक बात और बता देता हूं, अभी हमाद अजहर साहब ने भी ट्वीट किया थोड़ी देर पहले। वो कहते हैं कि अफसोसनाक इस मुल्क की जो सूरत हाल है वो ये है कि एक मुलजिम था जिसका नाम था नवीद, और वो जब कातलाना हमला करता है उसके बाद मोस्ट वांटेड शख्स है, उसको सिक्योरिटी थ्रेट की बेस के ऊपर वीडियो लिंक के ऊपर लिया जाता है पेशी के दौरान, और जिस शख्स के ऊपर कातलाना हमला हुआ है उसको कहते हैं इन पर्सन प्रेजेंट हो। और आप देखें हमारी मौजूद अदलिया ने तो जिसको बुलाना है हम उसका एहतराम करते हैं, लेकिन गाड़ी को अंदर दाखिल होना है, नहीं होना है, बाहर रुकना है, पैदल लेके जाना है या हजार में लेके जाना है, ये काम तो इंतजामिया का है। और इंतजामिया अगर ये करके ऊपर से ट्वीट ये करवा देती है कि एक मशकूक शख्स भी फिर रहा है, तो भाई करना क्या चाहते हैं आप चेक करें जम्मे गफीर जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर आप लगाएं, वहां पर सुर्ख लकीर लगा के दिखाएं, सुर्ख लकीर के कहां पर लोगों को आप रोकेंगे। पब्लिक पागल हो चुकी है, जितनी ज्यादा हुकूमत पागल है उससे ज्यादा पब्लिक पागल हो चुकी है, और आ सकते ही है। तो इसका बेहतरीन हल यह है इंतखाबात में जाएं। अगर इमरान खान ने हारना है तो हार जाएगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा पब्लिक को। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है हमारे मुल्क के अंदर, हम जो है ना वो डाल देते हैं कि सियासतदान कब एक टेबल पर बैठेंगे, बैठ ही ना जाएं कभी। हाँ, जब इनका जाती मफाद होगा तो ये कदमों में भी बैठ जाएंगे, एक टेबल पे नहीं कदमों में भी बैठ जाएंगे। नामजद करदा उम्मीदवार के कागजात नामजदगी वापस ले लेंगे। सलमान, मैं पहले आपसे एक बात करता, सॉरी आपकी, मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूं। आपको याद होगा कि एक साहब होते थे जो इस वक्त मुल्क के स्पीकर हैं, जिनको राजा रेंटल के नाम से पुकारा जाता था, राजा परवेज अशरफ साहब। उनके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ रेंटल पावर प्लांट्स के ऊपर। उस वक्त ये पानी और बिजली के विभाग के वजीर थे। जरदारी साहब ने बजाय इसके कि उनको साइडलाइन करते हैं, आपने हमाद अजहर के ट्वीट का जिक्र किया था ना, वो भी हमारे साथ। जी मैं हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल हमाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। हमाद भाई, ये कितना अनफॉर्चुनेट है, जमील फारूकी दिस साइड, कितना अनफॉर्चुनेट है कि जिस बंदे ने कातलाना हमला किया, जिसके खिलाफ जेआईटी चल रही है, उसको पेशी पर वीडियो लिंक के जरिए, और जिस पर हमला हुआ उसको पैदल लाया जा रहा है। बिल्कुल देखें, ना सिर्फ ये कि जिसने हमला किया उसको उसकी वीडियो लिंक पे पेशी की जाती है, बल्कि आप ये देखें कि जो साबिक वजीर आजम है इमरान खान साहब, जिनके खिलाफ ये जाली मुकदमात है, मज़ाहिया मुकदमात है, अगर मैं आपको बताऊं कि इनकी नौयत क्या है तो ये मज़ाहिया किस्म के मुकदमात हैं, कोई संजीदा नहीं है, और यहाँ उनकी जान को खतरे में डाला जा रहा है, यहाँ तक कि गाड़ी भी नहीं अंदर देने दी जाती। तो ये तो मैं समझता हूँ कि सरासर ज़्यादा। वेरी राइट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जनाब कुछ सहाफियों पर तशद्दुद हुआ है, ये मैं हमाद अजहर साहब से अब इसके ऊपर कमेंट जरूर लेना चाहूंगा। हमारे चैनल के रिपोर्टर हैं बाज शबीर, वो भी शामिल थे। उन पर हुकूमत के इंतजामिया ने यह तशद्दुद किया है, आपका क्या इनिशियल रिएक्शन है इसके ऊपर हमाद साहब? करीब से सूरत हाल से सुबह से हाई कोर्ट के अंदर पहले तो वकला को जाने और जी हमाद साहब, ये देखें, ये एक्सक्लूसिव वीडियोस आप देख सकते हैं। हमारा शायद राब्ता उनसे मुनक़ता हो गया अभी इस वक्त, लेकिन ये जो मंजर आप देख रहे हैं, सहाफियों पर तशद्दुद किया गया, और उस वक्त किया गया जब सहाफी यहां पर रिपोर्टिंग कर रहे थे। मनाजिर अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जनाब, किस तरह से लोगों को रोका जा रहा है, जिस तरह से पुलिस जो है वहां पर लोगों को अंदर दाखिल होने से मना कर रही है, रोक रही है। ये मंजर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर के मनाजिर हैं। समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे मजीद बात करते हैं। समी साहब, ये बताइएगा, सहाफियों पर अब तशद्दुद किया जा रहा है, कवरेज क्यों की जा रही है, इसलिए तशद्दुद किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, ये मंजर हम टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, किस बेदर्दी से तशद्दुद हो रहा है उन पर? ये सुबह से ये सिलसिला चल रहा है। ये पहले जुडिशियल कॉम्प्लेक्स था, वहां पर भी अब ये सीनियर हमारे साकिब बशीर साहब आपको नजर आ रहे हैं, जो वहां पर हाई कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन के सदर भी रहे हैं। फिर अब्बास शबीर उनके साथ हैं, जिशान सैयद उनके साथ हैं, मैं रिजवान गलजई को भी देख रहा हूँ। तो ये एक गुंडागर्दी इन्होंने की है वहां पर पुलिस ने, और इसका मकसद खौफ और राज फैलाना है। ये वजीर दाखिला जो तड़ियां दे रहा है वहां पर बैठ के कि हम उसको पकड़ लेंगे, उसको पकड़ लेंगे, मैं ये समझता हूं कि सहाफियों को बिल्कुल इनका बाइकआउट करना चाहिए, और जहां पर भी ये हुकूमती लोग आए इनको सख्ती से इस पे रिएक्ट करना चाहिए। क्योंकि मरियम नवाज भी हमने पहले देखा है कि आके कई दफा उसने कहा कि ARY का माइक उठा दो, इसको इनके मुंह पर ये बात करनी चाहिए कि तुम लोग इतने इज्जत के काबिल नहीं हो कि तुम्हारी बातों को हम दिखाएं। ये सहाफियों पर तशद्दुद जो है, ये बुनियादी तौर इस हुकूमत के जो कोर्सिव मेजर्स हैं
जो ये जुल्म और तशद्दुद कर रहे हैं, ये उसकी ये अलामत है। ये इस कदर इन्हें कोई खौफ नहीं है, ये बिल्कुल कैमरों के सामने मार रहे हैं। वर्दियां इन्होंने पहनी हुई है और ये आईजी करवा रहा है, ये डीआईजी करवा रहा है। ये इन्होंने अपने यहाँ पे वो जो लोग लगाए हुए हैं, ये शायद ये समझते हैं कि कभी इन्होंने अपने इन ओहदों से पीछे हटना नहीं। ये सीनियर सहाफी हैं जो अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन उनको पुलिस इस तरह से मार रही है। और ये एक गुंडागर्दी इस तरह की हमने पहले नहीं देखी। तो ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट को नोटिस देना चाहिए, उनको ये बुलाना चाहिए आईजी को। ये वो लोग हैं जो उनकी अदालत की कवरेज करते हैं, रिपोर्ट करते हैं और बोनाफाइड सहाफी हैं, नॉन सहाफी हैं। और सभी साहब, ये सहाफी का काम ही कवरेज करना होता है ना, लोगों को सच बताना होता है। ये तो अपना काम कर रहे हैं, जो इनका काम है, सहाफती जिम्मेदारी है, वो कर रहे हैं। ये कोई जुर्म तो नहीं कर रहा है, जुर्म का इर्तिकाब तो नहीं कर रहा है। सीनियर रिपोर्टर जो है ऑटो पीछे कर यार 26। समी साहब, आवाज आ रही है सर? जी जी भाई, मैं बिल्कुल, आपने बीच में किसी ने काट के मुझसे पूछा कि आप हमाद भाई हैं, मुझे जरा सवाल रिपीट कर दें। समी साहब, मैंने कहा कि ये सहाफियों का काम ही सहाफत करना है, लोगों को सच दिखाना है। ये तो सहाफती जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, ये किसी जुर्म का इर्तिकाब नहीं कर रहे हैं, फिर इतना बेदर्दी से तशद्दुद का निशाना बनाना। देखें, ये डराने धमकाने की बात है। इससे पहले जिन सहाफियों के साथ जो कुछ भी होता रहा, उसका मकसद भी डराना धमकाना था। तो ये इस तरह कैमरों के सामने ये मार रहे हैं, ये डेलिब्रेट इनकी मूवमेंट है, अटेम्प्ट है। ये कोई इस तरह से नहीं है कि ये स्पॉन्टेनियस वाक़या है। ये प्लान करते हैं, जिस तरह गुंडे गलियों में आके गोलियां चलाते हैं लोगों को डराने के लिए। वारदात से पहले ये सहाफियों पर जुल्म तशद्दुद इस बात के लिए है कि ये चलाएं कैमरों पर, हम आपको बताएंगे कि हम इसी तरह मारेंगे। शरीफ को शहीद किया, कीनिया ले जाकर उसको सारा कुछ करने के बाद कोई किसी के चेहरे पर कोई शर्म, कोई हया कुछ नहीं है। वो भी है गुंडागर्दी। सर, हमारे साथ मौजूद रहेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर के मनाजिर हैं, खान साहब बाहर आ रहे हैं और खान साहब की जमानत मंजूर हो गई है और उसके बाद खान साहब यहां से बाहर आ रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर के मनाजिर हैं। उस वक्त मैंने आपको मनाजिर दिखाए थे जब खान साहब अंदर जा रहे थे और उनको वहां पर रोका गया था, लेकिन अब उनकी जमानत मंजूर होने के बाद खान साहब की जो गाड़ी है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर आ रही है। इस अदालत से उनकी दरख्वास्त से जमानत मंजूर हो गई है और उसके बाद ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मनाजिर हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर के मनाजिर जब खान साहब की गाड़ी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर निकल रही है। अच्छा, हमाद अजहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे भी मजीद बात करते हैं। हमाद अजहर साहब, सर ये बताइएगा, जब राब्ता हमारा मुनक़ता हो चुका है, लेकिन बड़ी अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि ये जो मंजर आप देख रहे हैं, ये जिस तरह का मंजर है, ये अपनी सहाफती जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं और उनको इस तरह से मारा पीटा जा रहा है जिस तरह से ये दहशतगर्द हैं। इनको दहशतगर्दी करते हुए पकड़ा गया है, जिस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं 2 सहाफियों पर 20 के 20 पुलिस एहलकार चढ़ गए, उनको मारा जा रहा है, उनको घसीटा जा रहा है। ये पाकिस्तानी शहरी हैं, ये सहाफत कर रहे हैं। सहाफत करना कोई जुर्म नहीं है, किसी जुर्म का इर्तिकाब नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद इनको इतनी बुरी तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। हमारे मुल्क के अंदर इस तरह का निजाम हो चुका है कि जो हमला करता है उसकी वीडियो लिंक के जरिए आप जो पेशी है वो कबूल कर लेते हैं, लेकिन जिस पर हमला हुआ होता है उसको लाजमी आना पड़ता है। जो सहाफत कर रहा होता है, जो सहाफी होता है, जो सच दिखा रहा होता है, जिसका काम ही ये काम है कि जनाब के वो सहाफत यानी सच को दिखाए, सामने लेकर आए, कवरेज करे, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा होता है। अब्बास शबीर हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे मजीद बात करते हैं। अब्बास शबीर, बताइएगा, आपने ऐसा क्या जुर्म किया जिसकी वजह से पुलिस ने आपको तशद्दुद का निशाना बनाया? चले जी, ये तो सेकेंडरी चीज हो गई है, तशद्दुद हो गया है। ताकि बशीर साहब, निशान, सिर्फ उनको बताया भी है कि हम न्यूज कॉरेस्पॉन्डेंट है, मीडिया से हमारा ताल्लुक है, लेकिन पता नहीं वहाँ पे जो हाई ऑफिशियल्स खड़े थे उनको भी ये बताया है, लेकिन वहाँ पर इतना लगता था कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। और जिस तरीके से वीडियो फुटेजेस कुछ दोस्तों ने हमारे बनाई है, हमें तो नहीं पता था उस वक्त ये क्या हो रहा है, कौन किधर खींच रहा है, कौन किधर घसीट रहा है, ये मुझे तो नहीं पता था। लेकिन खान साहब इस वक्त हाई कोर्ट से रवाना हो चुके हैं। अवाम का जम्मे गफीर है और इतना अवाम का जोशो खरोश है यहाँ पर कि हम इसको बयान नहीं कर सकते। वीडियो फुटेजेस तारीख का हिस्सा बन चुकी हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी हैं। जिस तरीके से आज अदालतों में इमरान खान पेश हो रहे हैं और जिस तरीके से अवाम ने इमरान खान का इस्तकबाल किया है। इमरान खान हाई कोर्ट से रवाना हो गए हैं। अब दोबारा से जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि पुलिस की तरफ से ये किया गया है, और बहुत से ऐसे मौके हैं माजी में इस हुकूमत के दौरान इमरान खान जब पहली बार भी जुडिशल कॉम्प्लेक्स आए, इसके अलावा और भी मौकों पर
कहीं भी गए, अदालती कार्रवाई से सहाफियों को रोका गया कवरेज से। आज ये इंसिडेंट हुआ। साकिब बशीर साहब बड़े सीनियर कोर्ट के जर्नलिस्ट हैं, एक्स प्रेसिडेंट भी हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के। वो मुझे लेने के लिए आए हैं और वो कह रहे हैं कि ये जर्नलिस्ट है, बोल टीवी के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उनको उन्होंने खींच लिया, मुझे खींच लिया, फिर एक न्यू टीवी से जिशान लड़का है, रिजवान गजनई है, इन लोगों ने उनको बताया है कि ये जर्नलिस्ट है, लेकिन उन्होंने इस तरीके से पकड़ा हुआ था और इस तरीके से हर बंदा आकर यही थ्रेट दे रहा था और हर बंदा यही कह रहा था, खींच रहा था। और बाहर अगर निकलने का हमें आराम से कह देते तो हम आराम से बाहर निकल जाते, लेकिन इस तरीके का एटीट्यूड, मेरा ख्याल है इस्लामाबाद एक मिसाली पुलिस है, पुलिस को इस किस्म का एटीट्यूड सहाफियों के साथ कम से कम नहीं करना चाहिए। और ऐसे मौके पर जब सहाफी अपनी कवरेज कर रहे होते हैं, और देखिए सहाफियों की तरफ से कोई तकरार भी नहीं हुआ, कोई बदतमीजी भी नहीं हुई, सिर्फ उनको बड़े पोलाइटली बताया गया, समझाया गया कि टीवी के कॉरेस्पॉन्डेंट है, और भी दोस्तों ने बताया, और भी जो लोग वहां पर खड़े थे उन्होंने बताया, लेकिन वो चार्ज थे पुलिस वाले और उन्होंने ये कर दिया। चले, अब ये तो सेकेंडरी चीज है, सहाफती ड्यूटीज के अंदर ऐसी चीजें होती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम अपनी ड्यूटीज अंजाम देते रहेंगे। लेकिन अहम खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान अब रवाना हो गए हैं। अवाम बाहर इमरान खान का इंतजार कर रही थी और इसी काफिले की सूरत में, जो कि कश्मीर हाईवे तक अवाम ही अवाम है, इसी काफिले में इमरान खान आगे जो है वो चल रहे और आगे जाएंगे। और आज ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है, बल्कि हमारे सोर्सेज ने बताया है कि इमरान खान आज रात को लाहौर पहुंच जाएंगे। ठीक है जनाब। अच्छा, ये चारों अब जो समातें थी जिनमें पेश होना था, अब ये मुकम्मल हो गए, खान साहब लाहौर के लिए रवाना होंगे? जी, कुछ देर बाद अब लाहौर के लिए रवाना होंगे। मेरा ख्याल है कि जो कचहरी के अंदर जाना था, कहीं पे और जाना था, वो एज पर शेड्यूल जो तय है वो उन्होंने वहां पर जाना है, लेकिन फिल वक्त लाहौर हाई कोर्ट से अब वो रवाना हो गए। अब ये सारा मामला दोस्त बता रहे हैं कि अब ये खत्म हो चुका है अदालती कार्रवाई का, और इमरान खान अब यहाँ से सीधे कश्मीर हाईवे, मोटरवे और फिर लाहौर जमान पाक जाएंगे। ठीक है जनाब। जमील, ये देखें, ये है इतना बड़ा जुर्म किया गया और इतना बड़ा जुर्म है ये कि आप यहाँ पर आके सहाफ़त क्यों कर रहे हैं, आप यहाँ पर आके अपना काम क्यों कर रहे हैं, आप सहाफ़ती जिम्मेदारी अदा क्यों कर रहे हैं, और इस जुर्म की पादाश में आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, आपको ठुड्डे मारे जाएंगे, और जो कि आप मनाज़र देख रहे हैं। देखें, दुनिया भर में कौमें या हुकूमतें या रियासतें ऑप्टिक्स से मानी जाती हैं। दुनिया भर में ऑप्टिक्स से उनके बारे में राय कायम की जाती है। अगर ये अनइंटेंशनली भी हुआ है तो बहुत ज्यादा अफसोसनाक है, और उसके ऊपर भी अगर जर्नलिस्ट कम्युनिटी ये कहती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये उनका बड़ा तदब्बुर है, अगर वो ऐसा कहते हैं तो उनको जरा इसको रियलाइज करना चाहिए कि इससे फर्क पड़ता है, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आपका सहाफी नंगा हुआ, बरहना हुआ, उसको छितरौल की गई, उसको 11-11 उसको जेल तक भेजा गया। यहां पर आपका सहाफी मुल्क के बाहर मौजूद होता है, उसका कत्ल हुआ। आपका सहाफी अपना सहाफत का प्रोफेशन छोड़कर मुल्क से बाहर जाकर सेटल हो जाता है, ये उसका सहाफती कत्ल हुआ। लेकिन अगर आप ये कहते रहेंगे हमेशा कि हमें फर्क नहीं पड़ता, तो ये आपका तदब्बुर तो हो सकता है, लेकिन इससे वाकयातन फर्क पड़ता है। आज वो तमाम सहाफी जिनके साथ ये हो रहा है, जिनको इस तरह से बहिमाना तौर पर इस्लामाबाद की पुलिस, जो कि कैपिटल पुलिस है, जिसका फर्ज बनता है कि आप सहाफियों और आम अशखास का भी उनके ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखें, उनको इस तरह से जलील कर रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि इनका बायकॉट करें। मेरे ख्याल में इनका बायकॉट करना चाहिए। आपको हुकूमत का माइक उठाएं इनके सामने से, इनको लग पता जाए। आप जाकर बैठते भी उन्हीं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप इनके लाइव कट्स चंद दिन के लिए बंद कर दें। यार ये कोई तरीका है? मतलब आप इनको सहाफत तो कर लेने दो, आप उनके ओपिनियन से डिफरेंस कर सकते हैं। आप जमील फारूकी, अब्बास शबीर, संबी इब्राहिम, इमरान रियाज खान, इनके ओपिनियन से आप इख्तलाफ रख सकते हैं, लेकिन यह कौन सा तरीका है कि आप उनको बीच मजमे के अंदर जाने की ना जाने की पादाश में उनके जैकटें फाड़ रहे हैं, उनके ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं। आप करें ना, सारे सहाफी एका करें, इकट्ठ करें और अपनी एसोसिएशन को एक साथ खड़े करके साइड पे बैठ जाएं चंद दिन के लिए। आप 5 दिन तो करके देखें, जब इनकी ट्रांसमिशन लाइव नहीं कट हो रही हो, लग पता जाएगा इनको, इनका जीना मरना इसी से है, इसी मीडिया के जरिए है। इनका जीना मरना, इनकी पब्लिक के अंदर प्रेजेंस, पेनिट्रेशन इसी मीडिया के जरिए है। लेकिन आप ये नहीं करेंगे, और यही अफसोसनाक है। जब तक आपको एक दूसरे का दर्द महसूस नहीं होगा, जिस तरह एक पेटी भाई को पुलिस वाले को होता है दूसरे पेटी भाई का, उस वक्त तक आप सही नहीं हो सकते। और ये ऑप्टिक्स बहुत खतरनाक है सलमान जनाब। बिल्कुल ये है बात, क्योंकि सहाफत एक जिम्मेदारी है और उसको अदा किया जा रहा है, और उस पर इस तरह का सलूक करना, और ऑनेस्टली ये आज किसी और के साथ हो रहा है तो किसी और के साथ भी हो सकता है। हमारे साथ
अच्छा, अनवर रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा मजीद बात करें। प्रेस क्लब के सदर हैं अनवर रजा साहब। सर, ये जो मामला हुआ है ये सहाफियों पर तशद्दुद को नई चीज नहीं है, लेकिन जिस तरह से सहाफियों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, किसी को ढा लिया जाता है, किसी को मारा जाता है, किसी को तशद्दुद किया जाता है, क्या कहेंगे सर? हर दौर में जो जर्नलिस्ट हैं उन पर ये इस तरह की जो चीजें हैं वो आती रहती हैं, और हमने माजी में भी देखा और अब भी देखते हैं कि इस्लाम नाज की हुकूमत जो क्लेम करती है तो वो आज़ादी इज़हार राय के लिए उन्होंने बड़ा काम किया है। आज देखिए कि हाई कोर्ट के प्रीमिसेस में जिस तरह सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया गया है, इसकी बदतरीन मिसाल हमें नहीं मिलती। पुलिस किस तरह सहाफ़ियों पर तशद्दुद कर सकती है? आपने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेनटेन करना है तो ये आपका काम है, हमारा काम है हमने चीज़ों को रिपोर्ट करना है। हमने कभी भी किसी भी इदारे के काम में मुदाखलत नहीं की, लेकिन हमेशा पुलिस की जानिब से इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। ना सिर्फ हम इसकी मजम्मत करते हैं बल्कि हम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये अपील भी करते हैं कि वो मामले की आज़ादाना इंक्वायरी करवाएं और जो लोग भी कल्प्रेट में इन्वॉल्व हैं उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी की जाए, वरना जो जर्नलिस्ट हैं वो इसके खिलाफ शदीद सरापा एहतजाज होंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और हम अपना आईनी और कानूनी जो हक है उसको एक्सरसाइज भी करेंगे, क्योंकि ये अब आए रोज वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं। इसकी वजह से जो सहाफ़ी तंजीमें हैं उनमें तशवीश की लहर भी बढ़ रही है और हम समझते हैं कि इस तरह के वाक़यात को रोकना हुकूमत का काम होता है, और अगर हुकूमत इस तरह के वाक़यात में इन्वॉल्व हो या पुलिस में इन्वॉल्व हो तो फिर आला अदलिया जो है वो इसका काम है कि वो सहाफ़ियों को और आम आदमियों को इंसाफ दे। लिहाजा हमारी यही रिक्वेस्ट होगी, यही चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमारी सलाह होगी कि वो इस वाक़े की इंक्वायरी करवाएं और इस वाक़े में मुलविस जिन्होंने जर्नलिस्टों पर तशद्दुद किया है उन पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। ठीक है जनाब, थैंक यू सो मच। आप तमाम सूरत हाल से आगाह कर रहे थे और जाहिर सी बात है जिस तरह के मामला थे, जिस तरह की चीज़ें थी वो निकल कर सामने आ रही हैं। बड़े अफसोसनाक ये मरहला है, बहुत सारी ये सारी हर जगह पर इस तरह की चीज़ें होती हैं और बड़ी इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, क्योंकि सहाफ़त की जा रही है, अपना काम बखूबी सरअंजाम दिया जा रहा है और काम करने की पादाश पे मारा जा रहा है, और ये इंतहाई अफसोस। और ऐसा देखने में आ रहा है कि जनाब ये कोर्ट रिपोर्टिंग हो रही है, अदालत की रिपोर्टिंग के दौरान ही सब कुछ हो रहा है, इंसाफ की रिपोर्टिंग के दौरान ही सब कुछ हो रहा है। इंतहाई ज्यादा अफसोसनाक है। अब्बास शबीर भी हमारे साथ मौजूद है। हाँ बिल्कुल अब्बास, क्या लग रहा था आपको? पुलिस किसी का गुस्सा निकाल रही थी आप पर? इस्लामाबाद पुलिस का कभी ऐसा बिहेवियर मैंने नहीं देखा। पिछली हुकूमत में हम बड़ा डीपली वजारत दाखिला को देखते थे, पुलिस के लोगों से भी मिलते थे, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस का बड़ा अच्छा बिहेवियर होता था। लेकिन न जाने जब से इमरान खान की हुकूमत गई है उसके बाद, इससे पहले भी जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर ऐसा वाक़या हुआ, कचहरी में जब तहरीक इंसाफ के केसेस के अंदर जर्नलिस्ट रिपोर्ट करने के लिए वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर भी ऐसा ही बिहेवियर। और आज हाई कोर्ट में आप यकीन करें कि सिर्फ उनको कई बार बताया गया कि हम मीडिया से हैं, बोल टीवी से हैं। साकिब बशीर साहब जो कि एक्सप्रेस के बड़े सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट एसोसिएशन के एक्स प्रेसिडेंट भी हैं, उसके साथ ज़िशान है लड़का, न्यू टीवी से उसका ताल्लुक़ है। उन लोगों ने बताया है, बताने के ऊपर उन लोगों के ऊपर भी तशद्दुद शुरू कर दिया गया। मुझे भी घसीटा, मुझे भी धक्के दिए, लिटाया और दरवाजे से बाहर निकाला। वहाँ पर अंदर हाथापाई भी पुलिस एहलकारों ने और जर्नलिस्टों के साथ की। तो ऐसा रवैया काबिल मज़म्मत है, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस का कभी भी ऐसा रवैया नहीं था। उम्मीद है कि जो हाई ऑफिशल्स हैं इस चीज़ को देखेंगे, नोटिस लेंगे कि आइंदा ऐसा वाक़या कभी भी पेश ना आए। हमने अपनी ड्यूटी करता रहना है। देखें, हमने अपनी ड्यूटी की थ्रू प्रॉपर चैनल हम जा रहे थे, हमने कोई दीवार नहीं फलांगी थी, हमने किसी से बदतमीज़ी नहीं की थी, हमने किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं किया था। हम अंदर पहुंच गए थे और अंदर पहुंचने के बाद 3 लेयर्स में पुलिस एहलकार खड़े थे। एक पुलिस लेयर वाले पुलिस एहलकार ने हमें जाने दिया, दूसरे ने रोक लिया, पीछे से और पुलिस एहलकार इस तरह लगता था कि गुस्से में है, वो किसी का गुस्सा हमारे ऊपर उतारने की कोशिश कर रहे थे। और वही गुस्से का नतीजा हुआ कि 3 हमारे कुलीग्स समेत मेरे वहाँ पर अच्छा भला तशद्दुद पुलिस एहलकारों की तरफ से किया गया। और उसकी जो सहाफ़ती तंजीमें में अनवर रज़ा साहब को देखें, बोल न्यूज़ को तो आपको पता है किस चीज़ के गुस्सा किस चीज़ का निकाला जा रहा है। इमरान खान के साथ खड़े होने का, हक सच की बात करने का ये गुस्सा निकाला जा रहा है। दूसरे मीडिया के ऊपर भी इस वक्त जो इंतज़ामिया है वो बहुत ज़्यादा खाइफ है, गुस्सा निकाल रही है। और इस गुस्से का सबूत आज हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे पर देखा कि जब पुलिस एहलकार हम अंदर एंटर हो रहे थे, हम उनको बता रहे थे, लेकिन उसके बावजूद वो हमें धक्के दे रहे थे, हमें वो
घसीट रहे थे। तो ये बड़ा काबिल मज़म्मत रवैया था इस्लामाबाद पुलिस का, जिसको मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस किस्म का रवैया जर्नलिस्टों के साथ इस्लामाबाद पुलिस अपनाएगी। जाहिद फ़ारूक मलिक साहब पता नहीं मुझे कुछ कह रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब के कमरे में आपको बुलाया गया है और जिस तरह आप बात करते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस क्यों ऐसा कर रही है, मैं समझता हूँ क्योंकि हम क्राइम की बीट कवर करते हैं। जब से पंजाब पुलिस से इस्लामाबाद पुलिस में तैनातियाँ हुई हैं, पुलिस मुकाबले भी शुरू हुए हैं, जाली पुलिस मुकाबले भी शुरू हुए हैं और सहाफ़ियों के ऊपर और शहरियों के ऊपर जो तशद्दुद एक्शंस हैं, दिस इज द मेन अफजल भट्ट साहब वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अफजल साहब, ये जो तशद्दुद है पहली दफ़ा तो नहीं है, लेकिन इस तरह तशद्दुद करना सहाफ़ियों पर जब वो रिपोर्टिंग कर रहे हो, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये आज जो कुछ इस्लामाबाद में जर्नलिस्टों पर पुलिस की जानब से तशद्दुद किया गया जी, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए तो कम है। और मेरा अपना ख्याल यह है कि जब इस्लामाबाद पुलिस को, इंतजामिया को इस बात का इल्म था कि आज पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान पेश होंगे, उन्हें ऑलरेडी ये अंदाजा हो चुका था कि उनके साथ एक क्राउड भी आ रहा है, तो फिर कम से कम रिपोर्टर के लिए, कैमरामैनों के लिए, मीडिया के लिए एक एसओपी अगर तैयार कर लिया जाता है इंतजामिया की जानिब से कि भाई रिपोर्टर कहाँ पे रहेंगे, कैसे कवरेज करेंगे, क्योंकि आम आदमी अगर अंदर ना जाता तो कोई मसला नहीं था, पॉलिटिकल वर्कर ना जाते कोई इशू नहीं था, रिपोर्टर बेचारे थे, उन्होंने तो कवरेज करनी थी। बिल्कुल, उनका तो अंदर जाना उतना ही जरूरी था जितना एक्यूज का जो है वो अंदर जाना जरूरी था, जितना जुडिशरी का अंदर जाना जरूरी था, जितना मुकला का जाना जरूरी था। तो इसलिए अगर बिफोर टाइम एसओपी तैयार करने चाहिए थे। मेरा बात करने का मकसद थोड़ा बेहतर होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक यू सो मच अफजल भट्ट साहब। अब्बास शबीर, आपका भी बहुत ट्रांसमिशन जारी रहेगी, एक ब्रेक लेते हैं।